तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की लास्ट शो बिफोर एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू। जी हां, जो कि कल हमको देखने को मिलेगा। एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है और आज इतना बड़ा टीजर हमको फाइनली मिल गया है। काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन मिल गई है कि कल एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू में आने वाले हैं ब्रे वायत यानी कि द फील्ड। अब इसकी वजह से जो हाइप है अराउंड एक्सट्रीम रूल्स वो बहुत बढ़ने वाली है। आई डोंट नो कि व्हाइट रैबिट ब्रे वायत हैं या फिर नहीं, लेकिन जो हमको आज दिखाया गया उससे जो हिंट्स मिल रहे हैं, अभी तक जो हमको सारे हिंट मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि और कोई नहीं बल्कि ब्रे वायत होने वाला है। इसी के साथ साथ ब्लड लाइन की स्टोरी का प्रोग्रेशन देखने को मिला, कमाल का मेन इवेंट, और साथ के साथ एक नया जो डेब्यू है हमें देखने को मिला स्टेबल का। लेगार्डो डेल फैंटास्मा इज नाउ ऑन स्मैकडाउन। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना गाइस बिल्कुल भी ना भूलें। ये शो स्टार्ट होता है रोमन रेंस के साथ, वो आते हैं ब्लड लाइन एंट्रेंस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आते हैं ट्रिपल एच ने शो को स्टार्ट करा और वो आके सीजन प्रीमियर में स्मैकडाउन में सबका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो अब स्मैकडाउन में तुम्हारा स्वागत है। तो बेसिकली वो वेलकम कर रहे थे, कुछ खास तो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फिर रोमन रेंस का म्यूजिक हिट हुआ। रोमन रेंस बाहर आते हैं और जैसे ही वो बोलते हैं एक्नॉलेज मी, लोगन पॉल का म्यूजिक बजता है और वो आ जाते हैं यहाँ पे बाहर। और रोमन रेंस काफी पोलाइटली वेलकम करते हैं लोगन को कि तुम रिंग के अंदर आओ। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे भाई रोमन रेंस बोलते हैं कि पॉल हेमन तुम जरा समझाओ यहाँ पे कुछ चीजें लोगन पॉल को। तो पॉल हेमन ने कमाल का प्रोमो कट करा लोगन पॉल के ऊपर और वो मेंशन करते हैं किस तरीके से कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिसकी तरह लोगन पॉल भी है जो पहले WWE के अंदर आए हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ रोमन रेंस को वो एक्नॉलेज ही करते हैं। और अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो सेलिब्रिटीज को WWE में लाया जाता है ताकि WWE की व्यूअरशिप बढ़े, लेकिन एट द एंड वो सेलिब्रिटीज कुछ खास उखाड़ नहीं पाते हैं। तो रोमन रेंस की पूरी यहाँ पे साइड ले रहे थे पॉल हेमन, ऑब्वियसली ही इज द वाइज मैन, और लोगन पॉल की बेइज्जती हो रही थी कि किस तरीके से वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहेंगे आफ्टर रोमन रेंस डिफीट्स हिम एट क्राउन ज्वेल। और वो कह रहे थे कि भाई अगर तुम्हारे राइट होल के अंदर तुम्हारी ट्यूब्स जलेंगी, तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट होगा बनाने के लिए जब तुम हॉस्पिटल में होगे। तो काफी यहाँ पे सीरियसली पॉल हेमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया लोगन पॉल को। और लोगन पॉल उसके बाद बोलते हैं कि भाई पॉल, जब तुम ट्राइबल चीफ की बात करते हो तो क्या तुम रोमन रेंस को मेंशन कर रहे हो या फिर जे ऊसो को। तो ये एक लाइन बोली और जे ऊसो ऑब्वियसली गुस्से में थे बहुत ज्यादा। रोमन रेंस को यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं लेकिन इनको रोकते हैं बीच में आके सैमी ज़ेन। सैमी कहते हैं कि भाई देखो रोमन, तुम ट्राइबल चीफ हो, ये बात हम सबको पता है, इससे कोई डिनाई नहीं करता है, और जे ऊसो की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वो है लोगन पॉल की, जो कि हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में सैमी ज़ेन लोगन पॉल को बोलते हैं कि भाई यू आर अ बिग टू बिकॉज यू आर द टूज, वी आर द वंस। सैमी ज़ेन काइंड ऑफ इस सिचुएशन को रिजॉल्व करते हैं और लोगन पॉल वहां से चले जाते हैं। तो अच्छी सेगमेंट थी। एक बार फिर से सैमी ज़ेन बहुत ज्यादा ऑन टॉप आ रहे हैं, क्राउड उनको पसंद कर रहा है, उनका एक गिमिक बहुत अच्छा है। और फिर बैक स्टेज देखने को मिलता है कि ब्लड लाइन बैठी होती है और सैमी ज़ेन जे ऊसो को एक हॉट हेड बुलाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई सैमी, हमको पता है कि जे ऊसो एक हॉट हेड है, इसके साथ हम बचपन से रह रहे हैं, लेकिन अभी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसको सॉल्व करो। तो ब्लड लाइन जा रही होती है बैक स्टेज, यहाँ पे उनका मजाक बनाने आते हैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स और ये चैलेंज करते हैं बेसिकली ब्लड लाइन को एक मैच के लिए। और यहाँ पे उनका एक मिस्ट्री पार्टनर हमको देखने को मिलने वाला था। तो स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन, सैमी ज़ेन का कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप हो रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये एक बिल्कुल विनिंग सिचुएशन थी यहाँ पे WWE के लिए। इसके बाद सोलो सिकोआ का मैच देखने को मिलता है हमें रिकोशे के साथ, जो कि आई थिंक एक काफी डिसेंट मैच था। रिकोशे को मोमेंट्स दी गई मैच में आने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे सोलो सिकोआ को यहाँ पे दिया जाएगा कोई भी लॉस। तो यहाँ पे वो जीत गए हैं अपना स्पिनिंग सोलो फिनिशर लगा के। इसके बाद हम बात करें तो हिट रो आती है रिंग में, लेकिन जैसे ही वो आते हैं 3 बंदे उनको अटैक कर देते हैं आगे। एंड दिस वाज लेगार्डो डेल फैंटास्मा फ्रॉम NXT और इनके साथ यहाँ पे गाइस जेलिना वेगा भी हैं। तो उनको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। आइनो सैंटोस एस्कोबार, राउल मेंडोजा और हुआकिन वाइल्ड जो हैं, तीनों कमाल के बिल्कुल सुपरस्टार्स हैं। ये बहुत अच्छे NXT में जब मैं देख रहा था मुझे लगते थे, स्पेशली सैंटोस एस्कोबार, बहुत बार मैं ये भी बोल चुका था कि इनको लाना चाहिए मेन रोस्टर पे, वो टाइम फाइनली आ गया है। एंड ही सेड दैट स्मैकडाउन इज आवर्स, और साथ के साथ जेलिना वेगा अब इनके साथ जुड़ गई हैं। तो लेट्स होप कि ये एक और नई शुरुआत है नई चीज की गाइस, मजा आएगा इसको डाउन द लाइन देखने में। टैग टीम डिवीजन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद ये ब्रे वायत वाले टीजर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये व्हाइट रैबिट आता है कूदता हुआ एक एक्स साइन के ऊपर और यहाँ पे इसके ऊपर कोई लाइट गिरती है, आग गिरती है, मर जाता है बेसिकली रैबिट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टुमारो नाइट
October 8, 2022 फीड योर हेड। और आई डोंट थिंक गाइज इससे क्लियर कोई हिंट हो सकता है। टुमारो नाइट ब्रे वायत विल रिटर्न टू WWE। अब बस सोचना ये है कि क्या हो सकता है, कहाँ पे वो हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं द एक्स मीन्स कि वो फिन बैलर या जजमेंट डे से रिलेटेड है, एज वाली फ्यूड में द फिन का रिटर्न होगा। आई डोंट नो, ये कमेंट्स में मैं ओपन छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं इस टीजर से आपको क्या समझ आया है, क्या इसका मतलब हो सकता है। एंड इज द फिन कमिंग बैक टुमारो, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट इससे बढ़ गई है और इतने सारे हफ्तों पे टीजर देने के बाद WWE ने बेसिकली बता दिया कि ब्रे वायत आ रहे हैं। और जो ट्रिपल एच के माइक पे QR कोड था स्टार्टिंग सेगमेंट में, उसमें भी अगर आप स्कैन करो तो एक वीडियो पे हम जाते हैं जहाँ पे बार बार लेट मी इन की ऑडियो चल रही है और बहुत सारी पीछे फुटेज है कार्टून्स की, तो वो भी एक क्लैरिटी है कि ही इज गोइंग टू बी ब्रे वायत। ये चीज़ गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद रकेल गोंजालेस और शॉर्टजी की टीम ने हरा दिया ज़ाया ली और सोनिया डेविल की टीम को। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग था गाइस, बहुत ही छोटा सा मैच था, नथिंग स्पेशल। ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस की ब्रॉल देखने को मिली। जैसी कैरियन अपनी एंट्री करते हैं, ड्रू उनको पीछे से अटैक कर देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं रोकने के लिए, ड्रू उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन फिर कैरियन लेके आ जाते हैं स्ट्रैप एंड कैरियन डिस्ट्रॉयज ड्रू मैकिंटायर विद अ स्ट्रैप। अब आप मेरी प्रिडिक्शंस वीडियो जाके देखेंगे, आपको पता लगेगा किसको मैंने प्रिडिक्ट करा है। लेकिन भाई शायद इस सेगमेंट के बारे में मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर माइट विन टुमारो एट एक्सट्रीम रूल्स, लेकिन आई डोंट थिंक वैसा होगा। तो आप प्रिडिक्शंस वीडियो में जाके सुने क्यों मैंने वैसा बोला। बट ये सेगमेंट काफी अच्छी थी, हाइप अप करा जा रहा था इस चीज को भी। इसके बाद न्यू डे के जो मिस्ट्री अपोनेंट थे, ही वाज नन अदर देन ब्रॉन स्ट्रोमैन, और ये लड़ रहे थे यहाँ पे द ऊसोस और सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। गाइस एक काफी ज्यादा अच्छा मैच था, लेकिन फिर से टिपिकल स्टोरी ये थी कि यहाँ पे सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में बहस चल रही है रिंग साइड पे। ब्रॉन स्ट्रोमैन इनको उड़ा के साइड में फेंक देते हैं। नए कमेंटेटर्स देखने को मिले, वेड बैरेट और माइकल कोल की टीम, जो कि अच्छी लग रही थी मुझे, काफी सुनने में यूनिक है वेड बैरेट अपने आप में, तो वो एक अच्छा एलिमेंट था स्मैकडाउन पे भी। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द न्यू डे वॉन द मैच, तो ऊसोस को एक बार फिर से लॉस दिया गया, जिमी ऊसो ने पिन लिया। और एक काइंड ऑफ हिंट है हमारे वॉर गेम्स मैच की तरफ, जो कि हो सकता है एक तरफ ब्लड लाइन, दूसरी तरफ न्यू डे, ब्रॉन स्ट्रोमैन, एक दो और बेबी फेसेस को डाला जाएगा और ये सारे मिलकर ब्लड लाइन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। मे बी उसके अंदर एज स्टाइल्स भी होंगे गाइस, ऐसी पॉसिबिलिटी है, रूमर्स कुछ आ रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा हिंट मिल गया और एक कंफर्म कर दिया गया कि नाउ मैक्स डुप्री इज नो मोर, और ये जो पूरा मैक्सिमम मेल मॉडल्स वाला सीन था एक खत्म हो चुका है। उन्होंने अपने दोनों मॉडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और नेक्स्ट वीक जो है वो मेस के साथ उनका मैच होगा। एंड ही इज नो मोर अ मैक्स डुप्री, ही इज LA नाइट। तो ये भी एक रिटर्न कंफर्म, और ट्रिपल एच अपनी और एक बार जो पकड़ है वो बना रहे हैं शो के ऊपर। एक बहुत बकवास गिमिक था मैक्सिमम मेल मॉडल्स का, जो कि खत्म हो गया है, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग। और फाइनली बात करते हैं गाइस इस शो के मेन इवेंट की, जो कि था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, गुंथर अगेंस्ट शेमस, जो कि एक रीमैच भी था। तो यहाँ पे रिंग साइड पे इन दोनों के जो है वो स्टेबल्स नहीं थे। बहुत ज़्यादा अच्छा मैच 2 कमर्शियल ब्रेक्स के थ्रू गया, लेकिन धीरे धीरे इसने पिकअप करा और हम जानते हैं कि एक हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है। बहुत सारे चॉप्स होंगे इसके अंदर, अटैक्स किए जाएंगे और बेसिकली वही सेम चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन जब भी ऐसा मैच पुट ऑन करेंगे तो बोर कोई भी नहीं होगा, वी ऑलवेज इंजॉय दैट टाइप। लेकिन एट द एंड एक मोमेंट आती है जहाँ पे शेमस अपना क्लोवर लीफ सबमिशन लगाते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि गुंथर ने टैप आउट कर दिया है, लेकिन वो टैप आउट नहीं था, वो रोप को पकड़ते हैं और इंपीरियम यहाँ पे रिंग साइड पे आती है। ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी आ जाते हैं, इन दोनों की ब्रॉल चल रही होती है। और यहाँ पे वो फिनले वाला जो वेपन जो फिनले लेके आते थे, आयरिश वेपन शलेले जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे मिलता है गुंथर को। वो अटैक करते हैं शेमस को एंड ही विंस द मैच। तो यहाँ पे एक वेपन के यूज से शेमस को गुंथर ने हरा तो जरूर दिया एंड ही स्टिल द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन कल हम जानते हैं दोनों स्टेबल्स के बीच में हमें गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रूक मैच देखने को मिलेगा, वो एक बहुत अच्छा मैच हो सकता है। तो स्मैकडाउन गाइस ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव शो था। एक्सट्रीम रूल्स के लिए मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली अगर हम बात करें द फील्ड ब्रे वायत का रिटर्न कल पॉसिबल है एंड दैट मेक्स द शो मच मोर एक्साइटिंग। अगर ब्रॉक लेसनर भी वहां पे आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे 4 चांदी हो जाएगी एंड WWE इज गोइंग अगेन ऑन दैट इंटरेस्टिंग पीक, और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे स्मैकडाउन शो के बारे में नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। कितनी आपकी एक्साइटमेंट एक्सट्रीम रूल्स के लिए मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा गाइस। कल हम आपसे मिलेंगे राइट आफ्टर द पेपर व्यू, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।